अगर हमें कोई पागल बना रहा है तो धन की इच्छा पागल बना रही है। इसलिए अगले शब्द कह रहे, धन दौलत कछु काम न आवे, कमल नयन गुण चित बिनु दीने, मन पछितई है भजन बिनु कीने। सबके दिमाग में एक रुपया ही छाया हुआ है। बड़ा विचित्र खेल है। खर्चा करने में छाती पीड़ा पैदा करते, संग्रह करने में संग्रह करते करते मर गए। गांव में धन एकत्रित करके दीवाल में गाड़ दिए, मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें होती थी, और मर गए। जब दीवाल खुदी तब पूरा जीवन कंजूसी करके समेट कर यहां बैंक बैलेंस में जमा करते करते गणना में सुख का अनुभव रहा, इतना इतना और जमा, इतना और जमा, मर गए। किसके काम आएगा? क्यों नाम रूपी धन एकत्रित ना कर पाए? क्यों धन के द्वारा गौ सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, नाना प्रकार की भागवतिक सेवा, ये क्यों नहीं लाभ ले पाए? ये धन का बहुत बड़ा प्रभाव है, माया का बहुत बड़ा अंग है जो हर एक के दिमाग में अपना असर किए हुए है। हम जो भी प्रोग्राम करें उसका परिणाम धन हमारा होना चाहिए। चाहे वो कथा हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो पूजा हो, जो भी हो। कोई बिरला ऐसा करता है जगत में, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा करता है कि इसका फल हो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति है। ऐसा नहीं कहते कि नहीं है, पर सबके दिमाग में एक यही है कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम अच्छी धनराशि मिलना। इसलिए यहां कह रहे कि पछताओगे बाद में। क्या पछताओगे? अरबों रुपया बैंक में जमा करके पधार गए, वो भारतीय बैंक का वही रखा हुआ है, आपकी केवल जीवन की श्वासें नष्ट हो गई। बस आसक्ति उसकी आपकी दुर्गति कराएगी। जीवन का समय आपको उसके संग्रह में गया, कुछ हाथ नहीं लगा। कितना भोगोगे? कितना भोगोगे? क्या खाओगे? कितना खाओगे? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सब खाना पीना किस कार्य में आया, यदि सच्चिदानंद से चित्त नहीं जुड़ा। इसलिए पछताओगे यदि धन की प्रधानता जीवन में रही। तो आप सच्ची मानिएगा, आप जितने लोग बैठे हो, विचार करके अभी देख लो, वृंदावन की भूमि में बैठे हो। हम नहीं कहते कि सबके दिमाग में होगा, लेकिन आप देख लो, प्रधानता हर क्रिया के परिणाम में धन प्राप्ति की लालसा। हर क्रिया, साधु संग कर रहे हैं तो ऐसी कुछ आशीष हो जाए कि धन प्राप्ति हो जाए। हम ठाकुर सेवा, ठाकुर दर्शन, उपासना, सबका परिणाम एक धन की तरफ रहता है। सबका परिणाम। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में धर्म होता है कि मैं जो भी करूंगा धर्म पालन के लिए करूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य है समस्त जगत को सुख प्राप्त हो, भगवान प्रसन्न हो जाए, बस। ये कोई बिरला करता होगा, बिरला। वो भक्ति का आडंबर करके, वो वैराग्य का नाटक करके, उपदेश का, व्यापार का, संसार का, चाहे वो परमार्थ हो या व्यवहार हो, दोनों में प्रधानता हमारी रहती है धन की। ये भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक बनती है, कंचन। अब दूसरी बात है, देखत ही यह जगत संगाती। सबसे ज्यादा संसार में संगाती माना जाता है विपरीत शरीर को। काम, दूसरा है काम, विपरीत शरीर का संगाती। इसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। और जबकि वासना की निर्वासनिक स्थिति भगवान से होगी, किसी शरीर भोग से नहीं होगी। उससे तो जैसे अग्नि में और घी डालते जाओ तो बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही वासना की शांति भोग में नहीं, त्यागात शांति अनंतरम। लेकिन ना जानने के कारण पूरे के पूरे जीवन नष्ट हो जाते हैं केवल भोग चिंतन से। बहुत आश्चर्य की बात है, यदि इसे भजन के बल से, भगवत कृपा बल से, गुरु कृपा बल से इसे संभाला ना गया तो मिले भले कुछ ना, पूरे जीवन इसी का संकल्प बनता रहता है, चिंतन होता रहता है। ये ठग है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। कामिनी के संग की लालसा भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। जैसे पहला था धन की प्राप्ति की लालसा, ऐसे ही जितना भी धन कमा लो, जितना भी सब कर लो, अंदर एक लालसा बनी रहेगी भोग भोगने की। ये अगर भावना शरीर भोग की बनी रही तो ये भी भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। कितना भोगोगे? कब तक भोगोगे? जब शरीर ही छूट जाएगा तो कौन तुम्हारा साथी होगा? बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। देखत को यह जगत सगाती। इस संसार में केवल देखते देखते पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं देख पाए। 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो, कुछ नहीं भोग पाए। क्या है?
असंतुष्ट, वासना। इसी तरह से जितने संबंध हैं सब धोखे के संबंध हैं। उनमें यदि भगवत भाव करके नहीं जिए तो वो बंधन कारक है, धोखे में समय गया। पहला दिमाग में धन रहता है, दूसरा दिमाग में भोग रहता है, और जो इनको थोड़ा दबा पाया भजन से तो तीसरा दिमाग में रहता है हमारे यहां नाम हो जाए, लोग याद रखें। किसको लोग याद रखते हैं? भगवान को याद नहीं करते, तुम्हें याद करेंगे? भगवान को नहीं याद करते, जिनके याद करने से कल्याण हो जाता है, तो तुम्हारे को कौन याद करे? बोले यार कुछ तो ऐसा हम कर जाएंगे। कितने का कर जाओगे? क्या कर जाओगे? अरे जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बना दिए उनका नाम नहीं ले रहा, तो तुम एक दो महल बना दोगे, एक दो पौशाला अस्पताल खोल दोगे, तुम्हारा नाम चलेगा? श्री कृष्ण ने अनंत ब्रह्मांड बनाए, सब थोड़ी नाम जप कर रहे हैं उनका। तुम्हारा कौन नाम जप करेगा कि भाई बहुत यश कीर्ति की आखिरी चाह। इसीलिए कह रहे हैं कि ललित किशोरी द्वंद्व मिटे ना, आनंद कंद बिना हरि चीने, मन पछितई है भजन बिन कीने। थोड़ा समय रह गया है। जितने सत्संग सुन रहे हो इतना समझ लीजिए, अब हमारे जीवन का थोड़ा समय रह गया है। अब तो जाग जाओ, इन 3 में सोना बंद कर दो। ललित किशोरी जी कह रहे हैं ये जो धन की लालसा, अरे बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हारा चल जाएगा, हमारा गृहस्थी में बहुत जरूरतें हैं, धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करो, उससे जो मिल रहा है संतोष धारण करते हुए अपनी स्थिति के अनुसार ब्याह बरादी जितने कार्य है सबका होता है सृष्टि में। आज दुख पाया जा रहा है अपनी स्थिति से हटकर करने पर, आज दुख पाया जा रहा है केवल प्रशंसा के लिए करने पर। अगर आपकी स्थिति गरीबी की है तो आप किसी गरीब वर्ग को ढूंढिएगा, आपकी पुत्री सुखी रहेगी। ये भ्रम छोड़ दो कि थोड़ा हमसे बड़ा धनी हो, बहुत हानि हो जाएगी। अगर आपकी स्थिति है और अपनी स्थिति के घर में बेटी का ब्याह करोगे तो बहुत सुखी रहोगे। अगर अर्थ की प्रधानता रखकर बेटे का ब्याह करोगे तो दुखी रहोगे। देख लेना, परिणाम में देख लेना। इसलिए धन के लिए तुम इतना व्याकुल मत हो, कर्तव्य कर्म करो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार चलो। भोग के लिए इतना व्याकुल न रहो। जो धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया है भगवान की पूजा की भावना रखकर उसका, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। नाम चिंता मत करो, नाम जप करो तो तुम्हारी विमल कीर्ति यहां नहीं भगवान के दरबार में होगी। ये मम जन है, ये मेरा जन है। जैसे अम्बरीश जी की चर्चा भगवान के दरबार, भक्तों के यहां भगवान की जैसे चर्चा होती, ऐसे भगवान के दरबार में महाभागवतों की चर्चा। इतना नाम जप करो, इतना ठाकुर सेवा करो कि भगवान अपनी सभा में आपको याद कर ले। इससे बड़ी क्या बात होगी? त्रिभुवनपति की सभा में तुम्हारा यश गाया जाए। जग जाओ। अगर अभी नहीं जगे तो फिर अब जगने का समय नहीं है, जगाया जा रहा है। ये सत्संग है मोह निद्रा से जगाने का। यहां तुम जिससे और किसी से प्रीति करते हो वो तुम्हें सुला देगा, जगाएगा नहीं। मोह भरे वचन बोल करके, मोह भरे कपट भरे वचनों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अध्यात्म और सत्य के वचन तो ऐसे लगते हैं बहुत कड़वे। मुंह मीठा भीतर कपट, पर्दा रहे है बास। मुंह में मीठा बोल रहे, हृदय में कपट हो, वहीं पर्दा लगाए भगवान बैठे वहीं देख रहे। जो सतमार्ग के पथिक है उनकी जबान में भले तुम्हें कड़वाहट लगे, लेकिन हृदय बहुत मीठा है और बेपर्द होकर भगवान वहां से बोल रहे। पकड़ पाओ तो पकड़ लो। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोय, उत्कट जिज्ञासु बने तो अजब उजाला होए। अजब उजाला होए अंधेरा सब ही नासे, अंतर्मुख हो लखे आत्मा अपनो भाषे। कहे निर्भयानंद होए जिज्ञासु भोला, और जब संत मिले सिपाही तो ज्ञान का मारे गोला। अगर भगवान का पार्षद कोई संत जो विशुद्ध स्थिति में है, उसके वचन क्या करते हो? गोला का काम करते हैं। बोले ऐसा ज्ञान का गोला माला कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मर गए और दिव्य प्रकाश हो गया हृदय में। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोई, उत्कट जिज्ञासु बने और अजब उजाला होए। अगर संत वचन सुन लिए तो अमोघ से खाली नहीं जाते हैं। ये तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर देंगे। बस आपको जरूरत है उन शब्दों को पकड़ने की। जिस समय अंतर्मुखता बढ़ने लगे, आपको अपने दोष दिखाई देने लगे, जान लेना संत वचनों का प्रभाव शुरू हो गया है। अंतर्मुख हुए लखे, अपने दोष दिखाई देने लगे।
मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, हे भगवान ये मेरी कमियां कैसे दूर होंगी, तो जान लो अब संत संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आत्मा अपनो भाषे, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध प्रारंभ हो जाता है जब किसी सच्चे संत का संग मिलता है। पाता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक, काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। संत संगी वही है जो काम क्रोध के वेग को सह जाए। काम आया सह गया, क्रोध आया सह गया। हमें देखते हैं कि काम क्रोध को सहने की तो वृत्ति साधक में है, लेकिन ईर्ष्या को सहने की शक्ति नहीं है। वो जहां ईर्ष्या करता है, दूसरे से निंदा करने लगता है, तो फिर उसकी काम क्रोध की शक्ति बढ़ जाती है और वो सहन करने में असमर्थ हो जाता है। अहम, मैं जितेंद्रीय हूं, और ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति देखकर डा होना, जलन होना, जहां आया तो फिर वो वही परास्त हो गया जहां जीत रहा था। इसको पकड़ना। गुरु कृपा से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की योग्यता साधक में आ जाती, बहुत शीतल हृदय होने लगता है, लगता है क्या कुछ नहीं। और जहां उसके अंदर ये अहम आया और दूसरों को देखकर जलन होने लगी, अपने में अहम आने लगा, वहीं उसकी सामर्थ्य घट गई और वो उसी विषय के लिए रोने लगा। काम क्रोध आदि उसको परास्त करने लगे। समझना, इस बात में आध्यात्मिक चर्चा है जिससे आपको परम पद मिल जाएगा। आप अगर गुरु शरणागत है तो काम क्रोध आपके अंदर स्फुरित होंगे, परास्त नहीं कर सकते। चिंगारी की तरह स्फुरित होंगे, ज्वाला की तरह नहीं। पक्का समझ लो, दो बातें हैं यदि तुम काम क्रोध से परास्त हो जाते हो। पहला, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके कोई गंदी बात देख रहे हो, कोई गंदी बात कर रहे हो, कोई गंदी बात करने वाले लोगों का संग कर रहे हो। अगर ये नहीं तो फिर तुम काम विजयी होने का अहंकार कर रहे हो। अन्यथा स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। उसी मार्ग से चले हुए अनुभव की ये बात है, हम किसी की दूसरी तर्क वाली बात नहीं मान सकते, छाती की बात मानते। ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे स्फुरण भी बहुत कम होने लगता है। पर जहां देखा गया अपने में अहंकार आया कि मैं जितेंद्रीय, और जहां दूसरे की उन्नति से डाह, तो फिर वही उसको परास्त कर देते हैं। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। वो चिंगारी तब शांत होती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं। पता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक। जब संत वचन रूपी प्रकाश आपके हृदय में हुआ, तो ये जब पता हो गया कि तुम देह नहीं हो, भले अनुभव नहीं हुआ, तो अपने मन को विषय में जाने से रोको। बोले काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। इनका झोंका आता है हवा का, जैसे झोंका, हवा का झोंका आवे, तूफान आवे, किसी पहाड़ का आश्रय ले लो, बच गया। छोटी मोटी पेड़ आदि का आश्रय मत लेना, नहीं टूट के गिर जाएंगे आपके ऊपर, वही मार देंगे। क्या करना है? पहाड़ का आश्रय। पहाड़ कौन है? भगवान के प्रेमी महाभागवत जनों के वचन, या भगवान नाम, या भगवत लीला गुण कीर्तन। जहां कामादि दोषा में मजीरा उठाओ, राधा 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 एक मत सुनो मन की, देख लो अभी साफ हो जाएगा गंदगी जो आई थी। या कोई संत के उपदेश सुनने लगो, या भगवान की लीला गायन करने लगो। प्रियालाल के चले जोई जोई प्यारो करे शुरू करो, और आज वह देखियो तो प्यारी, चले जाओ वहां तक 84 पदों का गायन पक्का। जब तुम्हें काम सतावे, चतुरासी जी का गायन शुरू कर देना, गायन। और अगर ना चला जाए तो हमसे बताना, निज अनुभव की बातें हैं। चतुरासी जी का फल ही है भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो जो सही जावे झोंक या आंधी आती, जाएंगे टिकेंगे नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे, निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे से घटावे। समझिए, काम क्रोध की झोंक आई तो कह रहे यार इस सह जाओ, भारी विक्षेप है, थोड़ी देर के लिए है, विचलित मत होना। विचलित वही होगा जो काम की खुराक रखे हुए है। खुराक क्या है? मोबाइल खोला, गंदी बात देख ली, या कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया कर ली, या गंदे जनों का संग कर लिया। इससे क्या होगा? आप झोंक नहीं सह पाएंगे विकार की। कह रहे हैं जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। प्रभु के दर्शन में यही बाधा है, नहीं तो खुले टहल रहे हैं। वृंदावन है, यहां खुले प्रभु टहल रहे हैं, बस दृष्टि चाहिए। यार का तात्पर्य बहुत प्रेम भरा शब्द है। मित्र एक बार सह जाए इसकी झोंक को, आगे निकल जाएगा। जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। तो विक्षेप कैसे हटेगा? बोले निद्रा और आहार जुक्ति सो कछ धीरे से घटावे। बस कल भी चर्चा हुई थी निद्रा और आहार को कम करने की, पलटू स्वामी की। ये निर्भयानंद जी बड़े सिद्ध महापुरुष ब्रह्मानंद में डूबे हुई, इन दो पर असर साधक अपना दिखा दे। ये दो सबके ऊपर असर दिखाए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है खाना और सोना।
अच्छा भोजन और खूब चक्क सोने को मिले। कह रहे हैं कि अगर परमार्थ का लाभ लेना है तो साधक दो पर अधिकार करे, नींद और भोजन। फिर बार बार कहते हैं अभ्यास अभ्यास। नींद और भोजन, ये दो, निद्रा और आहार, फिर तीसरे पर विजय जो मैथुन, फिर चौथा जो भय, ये चार ऐसे दोष है पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए हैं। निद्रा, भय, आहार और मैथुन, ये सब के सम जग उपजाए, सब इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा साधक इन चारों पर विजय प्राप्त करनी। निद्रा तब जब आहार पर आप संयम करेंगे। बहुत बार आहार पे चर्चा होती, भाई आहार को संभाल लो, इसको बढ़ाते चले जाओ, एक एक कवल बढ़ता चला जाएगा, इसको घटाते चले जाओ, घटता चला। 400 ग्राम में पूरे 24 घंटे शरीर का सम्यक मेहनत करते हुए पोषण हो जाएगा 400 ग्राम में। यहां यही है कि अगर आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो आहार पर संयम करो तो नींद पर संयम हो जाएगा। आहार पर संयम करो, पर इतना भी संयम न करो कि सीढ़ी चढ़ने उतरने लायक न रहो। उचित आहार लो जितना आपको नींद ना सतावे। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर आप निद्रा और भोजन पर शासन नहीं किए तो काम और क्रोध पर शासन नहीं कर पाओगे, पक्का। ये चार चीजें साधु के जीवन में बिल्कुल शासन में होती, निद्रा, भय, आहार, मैथुन। भय नहीं होता साधु को। साधु का मतलब होता भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। और नींद पर बहुत शासन होता है, और आहार पर बिल्कुल विजयी होता है वो, और वो मिथुन धर्म का त्यागी होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अरे ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं अपने ही पास है कि हम उनकी चरण वंदना करते हैं। वृंदावन में शपथ पूर्वक पति पत्नी कसम खाकर ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, सच्ची कहते हैं। हृदय से साधु बनने पर भी पूरे जीवन डर रहा है इसी बात का। और वो पति पत्नी एक जगह रह करके संयम से हैं, हम उनकी चरण वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं। कोई भी जगत का महात्मा इस बात से डरता है कि संयोग ना हो। वो संयोग में पड़े हैं, एक ही घर में रहते हैं, ज्यादा जगह नहीं तो हो सकता है कोई एक ही आसन में रहते हो, लेकिन बलिहारी कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य। और यही नहीं, बाहर भी रहते हुए ऐसे शिष्य है, तब ये लगता है कि भगवान की कृपा अमोघ है, क्या नहीं कर सकती। और आप लोग तो बैरागी हैं। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे सो कछु घटावे, धीरे धीरे घटाना चाहिए। नींद और आहार, देखो संतों ने कहा है, निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु घटावे। कहे निर्भयानंद झूठे जाने सब नाता, विषय सो मन रोक आत्मा निज का पाता। जब समस्त विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो आत्मानंद का उसे अनुभव स्वयं होने लगता है। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तो उदास हो जाए, नहीं यार। फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ।